एक बार श्री हरिराम व्यास जी संतों के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। इनकी पत्नी परोस रही थी। जब वह दूध परोसने लगी तब व्यास जी के कटोरे में दूध के साथ मलाई भी चिटक कर कटोरे में आ गई। अब तो व्यास जी क्रोधित हो उठे, उसे संत सेवा से अलग कर दिया। वह ग्लानि के कारण 3 दिन तक बिना भोजन किए पड़ी रही। तभी सभी संतों के समझाने पर व्यास जी इस शर्त पर राजी हुए कि ये सब अपने अंगों के संपूर्ण आभूषणों को बेचकर संत सेवा करे, तब हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही पद भी बनाया, ज्योतिय होय न हरिदास की, कीजे कहा रूप गुण सुंदर नाहिन श्याम उपासी। पत्नी द्वारा व्यास जी की इच्छा के अनुसार शर्त पूरी किए जाने पर ही व्यास जी ने उन्हें पुनः सेवा प्रदान की। इनकी संत निष्ठा की एक और कथा बहुत प्रचलित है। श्री हरिराम व्यास जी की पुत्री के विवाह का आयोजन था, जिसमें इनके परिवारजनों ने बड़े उत्साह के साथ बारात के लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार कराए। वे सब इतने बढ़िया बने कि उन्हें देखकर इनकी बुद्धि अधेड़ बुन में पड़ गई कि ऐसे स्वादिष्ट पदार्थों को तो भक्तों को खिलाना चाहिए। मस्तिष्क में इस विचार के आते ही जब सभी लोग बारात का स्वागत करने के लिए गए हुए थे, उसी समय उन्होंने सभी साधुओं को बुलवा लिया और वह सब सुंदर सामग्री भावना से श्रेष्ठ को समर्पित करके चुपचाप पोटरी बांध कर उन संतों को देते गए और कहा कि इसे ले जाकर अपनी अपनी कुंज में बैठकर प्रसाद ग्रहण करना, क्योंकि आज यहाँ स्थान और समय दोनों का ही अभाव है। इतने पर भी प्रभु कृपा से भंडार खाली नहीं हुआ और बारात की भी यथेष्ट खातिरदारी हो गई। कोई सामग्री कम नहीं पड़ी। यह भगवान की श्री राधा वल्लभ लाल की अहेतुक की कृपा थी। एक बार की बात है, श्रीहित हरिराम व्यास जी के यहाँ संगीत प्रेमी कोई भोले भाले संत जी आ गए। उन्होंने अपनी ठाकुर सेवा भी व्यास जी के यहाँ विराजमान करवा दी। व्यास जी के प्रेम पूर्ण आतिथ्य से विवश होकर बहुत ही दिनों तक वे व्यास जी की कुटी में निवास करते रहे। जब वे चलने की कहते तो हरिराम व्यास जी किसी न किसी बहाने उन्हें रोक लेते थे। एक दिन उन्होंने हठ पकड़ ली कि आज तो हम निश्चित रूप से जाएंगे ही। वे हरिराम व्यास जी से अपनी ठाकुर सेवा मांगने लगे। विनोद प्रिय व्यास जी ने उनकी ठाकुर सेवा तो अपने यहाँ छिपा ली थी और उनके बटुए में एक चिड़िया रखकर उन्हें सौंप दिया। यमुना जी पर पहुंचकर संत ने स्नान किया और ठाकुर जी की पूजा करने के लिए ज्यों ही बटुआ खोला, चिड़िया उसमें से निकलकर श्री वृंदावन की ओर उड़ गई। भोले संत दुखित हृदय से लौटकर व्यास जी के पास आए और पूछने लगे, क्या हमारे ठाकुर जी आपके यहाँ उड़कर आ गए हैं? व्यास जी ने कहा, हाँ वह देखो विराजमान हैं। मैंने आपसे कहा था कि नहीं कि आप जाना चाहें तो भले ही चले जाएं, किंतु आपके ठाकुर जी वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। संत जी के चित्त में यह बात बैठ गई। उन्होंने सदा के लिए वृंदावन वास करने का निश्चय कर लिया।